हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू वारसी यूजीएस रिसर्च पॉइंट। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हमने पिछले वीडियो में पाई के बारे में, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में बता चुके हैं। आज हम दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं दशमलव। दशमलव दो प्रकार के होते हैं। यहाँ देख लें कि दशमलव यानी दशमलव दो प्रकार का होता है। पहला होता है शांत दशमलव, दूसरा होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ देखिए 1/2 का डेसिमल में बदले हैं तो ये शांत हो गया है। 4/5 को हम बदले हैं तो ये भी शांत हो गया है। यानी 5 के बाद कोई अंक नहीं है, 8 के बाद भी कोई अंक नहीं है। लेकिन यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल देख लीजिए कि 1/3 है, इसके बाद से 0.333333 इस तरह से 3 का क्या है, ये नॉन टर्मिनेट हो रहा है, बार बार ये आ रहा है। तो इस तरह के डेसिमल को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आवर्ती दशमलव, एक होता है अनावर्ती दशमलव। यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग यानी रिपीटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग होता है उसी को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जहां हम दे सकते हैं कि दशमलव के बाद यह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए यह इरेशनल नंबर कहलाता है। हमने इरेशनल नंबर के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस पिछले वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लेंगे ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग यानी रिपीटिंग। ऐसा दशमलव जो क्या कर रहा हो, टर्मिनेट न हो रहा हो लेकिन रिपीट कर रहा हो, तो ऐसे डेसिमल को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। अब यह यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/3 है, ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेट हो रहा है लेकिन यहाँ रिपीट हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं 1/7 का हम डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि 14, 28 और 57 बार बार रिपीट कर रहा है। 14, 28, 57 बार बार रिपीट कर रहा है। और जो अंक रिपीट करता है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगाते हैं। यहाँ 3 रिपीट कर रहा है, एक अंक है तो इस पर एक यहाँ बार लगा दी है। यहाँ 14, 28, 57 रिपीट कर रहा है तो इस पर हमने बार लगा रहा है। इसका मतलब ये संख्या बार बार अब ज़िंदगी भर ये आता रहेगा, हम अगर डिवाइड करते रहें तो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 3.5 और 7 यहाँ 7 बार बार रिपीट कर रहा है और लेकिन यहाँ 5 रिपीट नहीं कर रहा है। तो हमने सीखा कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, रेकरिंग होता है यानी रिपीटिंग होता है, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है उसको हम इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। और फिर से हम देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी दो तरह का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर भी दो तरह का होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक होता है प्योर रेकरिंग डेसिमल, एक होता है मिक्स डेसिमल फ्रैक्शन होता है, मिक्स रेकरिंग डेसिमल होता है। यहाँ शुद्ध आवर्ती दशमलव, यहाँ मिश्रित आवर्ती दशमलव। यहाँ अब आप देखिए, यहाँ दशमलव के बाद जो भी अंक है वो रिपीट कर रहा है। यहाँ भी हम देख रहे हैं दशमलव के बाद जो भी अंक है वो रिपीट कर रहा है, इसलिए हम इसको प्योर यानी शुद्ध आवर्ती दशमलव कहेंगे। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि मिश्रित आवर्ती दशमलव का एग्जाम्पल है। यहाँ दशमलव के बाद 0 और 2 नहीं रिपीट कर रहा है लेकिन 3 और 4 रिपीट कर रहा है। यहाँ दशमलव के बाद देख रहे हैं 6, 3 नहीं रिपीट कर रहा है और 6, 7, 8 और 9 रिपीट कर रहा है। यानी इसमें हम देख रहे हैं कुछ रिपीट कर रहा है और कुछ नहीं रिपीट कर रहा है। तो हम यहाँ जानते हैं कि शुद्ध आवर्ती दशमलव यानी प्योर रेकरिंग डेसिमल क्या होता है। तो दशमलव बिंदु के बाईं दशमलव बिंदु के बाद सभी अंक रिपीट कर रहे हैं तो इसे हम प्योर रेकरिंग डेसिमल यानी शुद्ध आवर्ती दशमलव कहते हैं। ठीक इसी प्रकार
यदि दशमलव बिंदु के बाद यदि कुछ अंक रिपीट नहीं करते और कुछ अंक रिपीट करते हैं तो इसे हम मिक्स्ड डेसिमल फ्रैक्शन यानी मिश्रित आवर्ती दशमलव कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि दशमलव को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। दशमलव को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। दशमलव को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो दशमलव को भिन्न में बदलना, अब सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि 0 P बार यानी P एक अंक को शो कर रहा है। P एक अंक को शो कर रहा है और उसके ऊपर बार है, इसका मतलब ये अंक P जो अंक है जो बार बार रिपीट करता है। तो ऐसे अंकों को हम ऐसे दशमलव अंकों को यदि हम भिन्न में बदलना चाहें जिस पर क्या हो, ये दशमलव के बाद सभी अंक रिपीट करते हों, तो सबसे पहले जो अंक रिपीट करता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। जैसे P को हम ऊपर लिख दिए, अब बटा लगा दिए, उसके नीचे हम क्या रख दिए 9, यानी जो एक अंक रिपीट कर रहा है तो 1 9 रखेंगे। फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि 0.PQ यानी P और Q दोनों रिपीट कर रहा है तो हम PQ को ऊपर लिख दे, PQ अपार और जितने अंक रिपीट कर रहे हैं 2, तो देखो 9 9 2 9 हमने लिख दिया। ठीक यहाँ पर हम PQR 3 डिजिट है तो PQR को ऊपर लिख दिया और नीचे जितने अंक 3 अंक रिपीट कर रहे हैं तो हमने 3 को 9 लिख दिया। इसका एग्जांपल देख लीजिए 0.3 बार, तो 3 को ऊपर लिख दिए 3/9, इसको 3 1 3 3 3 9, यहाँ कट कर 1/3 हो गया। यहाँ देखो 0.24 है तो 24 रिपीट कर रहा है तो 24 को ऊपर और 29 नीचे और इसको काट करके हो गया 8/33 हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि 125 रिपीट कर रहा है तो 125 को ऊपर और 3 अंक है रिपीट कर रहा है तो 3 9 लिख दिए और इसको हम इतना ही रखने देंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ देख लें कि 0.7 बार, तो 7 को हम ऊपर लिख देंगे और एक अंक रिपीट कर रहा है 9 लिख देंगे। ठीक यहाँ 46 है तो 46 को ऊपर लिख देंगे और 2 को हम 9 लिख देंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ 7 4 7 और 8 रिपीट कर रहा है तो उसको ऊपर लिख देंगे और हम क्या कर देंगे 1 2 3 है तो 3 को 9 नीचे हम लिख देंगे। इस तरह से इस दशमलव को हम भिन्न में साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। ठीक इसी प्रकार अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 0.0 P बार, यहाँ P बार यहाँ गौर करेंगे कि एक रिपीट कर रहा है और एक रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ 0 नहीं रिपीट कर रहा है, P बार रिपीट कर रहा है तो हम पूरी संख्या इसी को हम लिख देंगे, यानी P लिख देंगे और ऊपर और नीचे एक अंक रिपीट कर रहा है तो 9 लिख देंगे। और दशमलव के बाद और रिपीट करने वाले अंक के बीच में जितने अंक होते हैं उतने हम 0 9 के आगे बढ़ा देते हैं। तो देख रहे हैं कि दशमलव के बाद बस एक अंक है जो 0 है, हम यहाँ लगा देंगे P/9 और इस नॉन रिपीट के वजह के लिए हम क्या कर देंगे 0 लगा देंगे, P/90 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक नहीं रिपीट कर रहे हैं, एक अंक रिपीट कर रहा है तो जो रिपीट कर रहा है उसके लिए तो हम 9 लिखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए यहाँ इस अंक को हम उतारेंगे, यानी 0 यहाँ लिख सकते हैं 0 0 और P हो गया 0 0 P, इसी को उतार लिए और इस जो रिपीट कर रहा है उस अंक के बदले हम क्या करेंगे, एक अंक रिपीट कर रहा है तो 9 लिख देंगे और जितने अंक रिपीट नहीं कर रहे हैं दशमलव के बाद उतने के लिए हम 0 लगा दिए तो P/900। ठीक यहाँ देख रहे हैं कि ये हो जाएगा P, एक अंक रिपीट कर रहा है तो P अब बटा यहाँ एक अंक रिपीट कर रहा है तो इस अंक के बदले हम 9 लिख देंगे। और दशमलव के बाद देख रहे हैं 1 2 3 अंक रिपीट नहीं कर रहा है तो उतने 0 हम 9 के आगे बढ़ा देंगे P/इतना। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिख रहे हैं 0 0 यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है और 2 यहाँ रिपीट कर रहा है, तो जो रिपीट कर रहा है उसके बदले तो 9 लिखेंगे। तो पहले इस अंक को हम ऊपर उतार लेंगे तो ये हो गया 2, यानी इसको 0 2 लिखें या 2 लिखें तो 2 ऊपर हो गया। आज जो रिपीट करा उसके बदले है 9 लिख दिए और जो नहीं रिपीट करा उसके बदले है 0 2/9। इसको चाहें तो हम काट सकते हैं, 2 1 2 और 2 4 8 2 5 10 हो जाएगा 1/45। ठीक उसी तरह से यहाँ पर है, यहाँ
4 रिपीट कर रहा है तो 4 रिपीट कर रहा है, पहली संख्या को ऊपर उतार लेंगे, 4 लिख देंगे, और जो रिपीट कर रहा है उसके बदले है 9 लिख देंगे, और जो नहीं रिपीट कर रहा है 1 2 तो इसके बदले 2 जीरो लिख देंगे। फिर इसको चाहे तो हम काट करके यहाँ लिख सकते हैं। 4 एकन्ना 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, एक हो गया, फिर से हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 बचे 20, 1/225 हो गया। ठीक, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक अंक रिपीट कर रहा है तो इसको लिख देंगे 7 ऊपर, और बाकी एक अंक रिपीट कर 9, और बाकी 3 जीरो नहीं रिपीट कर रहा है तो यहाँ 3 हम लिख देंगे, 7/9000 हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 बटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 9, और इसके बदले हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, और 5 बटा हो जाएगा 5 के एक अंक रिपीट कर रहा है 9, और 2 0 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा 3 बटा, यहाँ हो जाएगा 3 बटा हो गया, और एक अंक रिपीट कर रहा है तो 9 लिख देंगे, और 1 2 3 अंक है जो नहीं रिपीट कर रहा तो ये लिख देंगे। इसको चाहे तो हम काट के लिख सकते हैं, 3 एकन्ना 3 और 3 तरीके 9, ये हो जाएगा 1/3000 लिख देंगे। इसी तरह हम इसको भी काट सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पी क्यू, यहाँ 2 अंक रिपीट कर रहा है तो इस अंक को ऊपर तरफ पी क्यू कर लिए, और नीचे क्या लिख दिए कि 2 अंक है तो 2 9 लिख दिए, 1 0 लिख दिए, यहाँ पी क्यू ऊपर लिख दिए, और 2 अंक है रिपीट करा तो 2 9, और 3 को यहाँ 0 लिख दिए, यहाँ पी क्यू आर 3 अंक रिपीट करा तो ऊपर लिख दिए, और 3 अंक के बदले 3 9 नीचे लिख दिया, और 1 2 3 4 है तो हम 1 2 3 यहाँ 4, इस तरह से 4 0 लिख देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 51 रिपीट कर रहा है तो 2 अंक है तो इसको 51 बटा हम क्या करेंगे 99 लिख देंगे, 1 0 लगा देंगे, इतना हो जाएगा। फिर ये 97 रिपीट कर रहा है तो 97 बटा 2 अंक है तो 99 लिख देंगे, और 3 को 0 लगा देंगे। फिर यहाँ 573 रिपीट कर रहा है, 573 बटा यहाँ हम लिख देंगे 3 अंक रिपीट कर रहा है, 3 9 लिख देंगे, और बाकी 1 2 3 4 तो 4 0 यहाँ बढ़ा देंगे। इसी तरह से हम इसको लिख देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इसको लिख देंगे 31 अपन, ये हो जाएगा 2 9 लिख देंगे, 1 0 लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा 57 रिपीट कर रहा है तो बस 57 लिख देंगे, और उसके नीचे यहाँ क्या कर देंगे 2 9 लिख देंगे, और यहाँ पर है 10/1 2 3, 1 2 3 यहाँ लिख देंगे। यहाँ 125 रिपीट कर रहा है तो 125 लिख देंगे, 125, यहाँ 125 रिपीट कर रहा है तो 125 हम लिख देंगे, 125 लिख देंगे। और उसके बाद से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 4 यहाँ 0 हम 1 2 3 3 9 लिख देंगे, और 4 1 2 3 4 0 लिख देंगे। अब यहाँ हम चल रहे हैं, देख रहे हैं इसमें। अब थोड़ा हम देखेंगे कि यहाँ पी क्यू बार है तो पी क्यू बार का मतलब पहले तो हम फुल नंबर लिख देंगे, और जो नहीं रिपीट करता उसको हम क्या करते हैं घटा देते हैं। पी क्यू बार यहाँ पर पिछले एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, पिछले एग्जाम्पल में यहाँ पे देख लीजिए पी क्यू, तो पी क्यू रिपीट करा तो पी क्यू लिख दिए, उसके बदले हम 2 9 लिख दिए। आज 0 नहीं रिपीट करा है तो यहाँ 0 घटाएं या 9 घटाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर 0 हम लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर यहाँ डी में कि पी क्यू बार है, तो पी क्यू का मतलब पी और क्यू से बना हुआ जो नंबर है फुल नंबर लिख देंगे, और उसके बाद से जो नहीं रिपीट कर रहा है उसको हम घटा देंगे, और उसके बाद से एक अंक रिपीट कर रहा है तो उसके बदले हम 9 लिख देंगे, जो नहीं रिपीट कर रहा है उसके बदले हम 0 लिख देंगे। जैसे हो जाएगा पी क्यू बार है तो पी क्यू को हमने पूरा लिख दिया, जो नहीं रिपीट कर रहा है पी तो उसको पी क्यू में से घटा दिया, और उसके बाद से क्यू एक अंक रिपीट कर रहा है तो 1 9 लिख दिया, जो नहीं रिपीट कर रहा है उसके बदले हमने 0 लिख दिया। ठीक उसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ आर एस पॉइंट टी बार, तो आर एस पॉइंट टी बार है तो पूरे नंबर को लिख देंगे आर एस टी, और जो नहीं रिपीट कर रहा है आर एस को इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, और एक अंक रिपीट कर रहा है टी तो केवल हम टी के बदले 9 यानी लिख देंगे, यानी एक अंक रिपीट कर रहा है तो 9 लिख देंगे, और दशमलव से जस्ट बाद कोई अंक रिपीट नहीं कर रहा तो कोई 0 हम नहीं लिखेंगे, कोई 0 नहीं लिखेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये है 0.43 बार,
तो हम पूरे 43 को लिख देंगे और यहाँ 4 नहीं रिपीट कर रहा है तो 4 को घटा देंगे और एक अंक रिपीट कर रहा है तो उसके बदले हम 1 9 लिख देंगे और उसके बाद से दशमलव के बाद एक अंक है जो नहीं रिपीट करा उसके लिए हम 0 लिख लेंगे। तो हो गया 43 माइनस 4 ये बटा इसके लिए 9 1 है 0, इतना हो गया 39/90, इतना हो गया। ठीक उसी तरह से हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि देख रहे हैं कि इस पूरे नंबर को क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे 47 और माइनस क्या करेंगे 47 अब माइनस ये 4 रिपीट नहीं कर रहा है तो 4 लिख देंगे, अब बटा एक अंक रिपीट कर रहा है तो 1 ना लिख देंगे और यहाँ देख रहे हैं कि 2 अंक ये 4 और 0 रिपीट नहीं कर रहा है दशमलव के बाद, तो इसके लिए 2 0 हम लगा दें, इसको घटा करके हम बना लेंगे। यहाँ ठीक इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं 12.5 बार है तो 12.5 बार, तो यहाँ हम 12 5 लिख देंगे यानी 125 लिख देंगे। अब 12 रिपीट नहीं कर तो 12 घटा देंगे और 5 ये रिपीट कर रहा है एक अंक तो इसके बदले हम 1 9 लिख देंगे। 1 9 लिखने के बाद से दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं है, दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं है जो रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए हम 0 नहीं लिखेंगे, इतना हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम लिख देंगे 192 माइनस 19 रिपीट नहीं कर रहा तो 19 घटा देंगे और उसके बाद से यहाँ पर हम एक अंक रिपीट कर रहा है 9 लिख देंगे और इसके बाद दशमलव के फ़ौरन बाद कोई भी अंक रिपीट नहीं कर रहा है, तो दशमलव के बाद कोई अंक ऐसा है जो रिपीट नहीं करे, इसलिए हम 0, अगर रिपीट करता नहीं रिपीट करता वाला अंक होता तो हम 0 लगा देते। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे PQ.RST बार, तो पूरा हम लिख देंगे PQRST लिख दिए PQRST और रिपीट नहीं कर रहा है कौन कौन PQR, तो इसको हम PQR घटा दिए और 2 अंक रिपीट कर रहा है इसलिए हम क्या लिख देंगे 2 9 नीचे लिख देंगे और दशमलव के बाद एक अंक क्या कर रहा है रिपीट नहीं कर रहा है उसके बदले हम 0 लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल है 21.5 इतना, तो पूरा लिख देंगे 21 5 6 1 लिख देंगे और 215 रिपीट नहीं कर रहा 215 घटा देंगे और उसके बाद से 2 अंक रिपीट कर रहा है 6 और 1, तो 6 और 1 के बदले 2 को 9 लिख देंगे और एक अंक रिपीट नहीं कर रहा है दशमलव के बाद 5, तो इसके बदले हम 1 0 लगा देंगे, इसको हम हल कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ PQR हम लिख लेंगे और जो नहीं रिपीट कर रहा है P उसको हम घटा देंगे और उसके बाद से 2 अंक रिपीट कर रहा है उसके लिए 2 9 लिख देंगे और दशमलव के बाद देख रहे हैं 2 अंक रिपीट नहीं कर रहा है तो 2 0 हम यहाँ बढ़ा देंगे। इसी तरह से यहाँ देख लें 0 पॉइंट इतना, तो हो जाएगा 871 माइनस 8 हो जाएगा, 2 अंक रिपीट कर रहा है 2 9 लिख देंगे और 2 अंक रिपीट नहीं कर रहा है 2 0 लिख देंगे, इसको हल करेंगे इतना आएगा, इसको हल करेंगे तो इतना आएगा। और फिर से यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ कि PQR.0ST, अब इसको हमको डेसिमल में भिन्न में बदलना है तो हम पूरा नंबर लिख लेंगे PQR.0ST, तो PQR.0ST और रिपीट नहीं कर रहा है PQR.0, तो PQR.0 घटा देंगे, 2 अंक रिपीट कर रहा है 2 नीचे 2 9 लिख देंगे और दशमलव के बाद एक अंक रिपीट नहीं कर रहा तो उतना हम 0 लगा देंगे। इसका एग्जाम्पल यहाँ नीचे मौजूद है। यहाँ देख रहे हैं कि 258.07575 ये 2 अंक रिपीट करा, पूरा अंक लिख 258.075 लिख देंगे और उसमें से देख रहे हैं कि 25 और 80 रिपीट नहीं कर रहा तो 25 80 घटा देंगे, 2 अंक यहाँ रिपीट कर रहा है तो 2 9 नीचे लिख देंगे और एक अंक रिपीट नहीं कर रहा है तो 0 लिख देंगे। अब इसको घटा करके इतना हम लिख देंगे। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और इससे कुछ तो फ़ायदा आपको हो रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने प्रियजनों में ज़रूर शेयर करें। यहाँ पे हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं और इसी पर आपको उसको आप टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है और इस एग्जाम्पल को आप नोट करके और इसको अपने कॉपी में ज़रूर हल करेंगे। ये एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, ये एग्जाम्पल है 0.3 बार, 0.24 पर बार, इस तरह से 1.25 पर बार, इस तरह से सवाल आप देख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट
रोक करके वीडियो ले सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला है यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं, इसमें ये 36 एग्जाम्पल हैं। आप इसको जगह जगह वीडियो रोक करके आप इसको हल करेंगे और इसको कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा और आप बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो में बनाने में, गलतियां हो रही होंगी। इस गलतियों के लिए आप ज़रूर कमेंट करें, उसमें सुधार किया जाएगा। और कृपया आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। और उम्मीद है कि मैं आपको कुछ नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस नॉलेज से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा होगा और उम्मीद है कि आप अपने प्रियजनों को भी यह शेयर करके उनको ये नॉलेज शेयर करेंगे। थैंक यू।